नमस्कार दोस्तों, आईटीपुर यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि माप लेने की विधियाँ, ठीक है? उससे पहले आपने अभी हमारे आईटीपुर के एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ आप हमारे क्या बोलते हैं आईटीपुर का यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो बेल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ठीक है? चलिए, और जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है? चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है कि हम माप कितनी तरह से ले सकते हैं। ठीक है? माप लेने की विधियाँ क्या-क्या हैं। ठीक है? चलिए। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन है, वो है कि माप लेने की विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं। ठीक है? माप लेने की विधियाँ लिखो। माप लेने की विधियों से पहले हमें क्लियर होना पड़ेगा कि माप क्या होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। तो माप होती है कि जब हम किसी वस्तु का या वर्कपीस का लंबाई मापते हैं, चौड़ाई मापते हैं, ऊंचाई नापते हैं और उसका व्यास आदि साइज को नापते हैं। आदि साइज मतलब कि जो उसके साइज हैं, उन सबको हम मापते हैं, उसको हम माप बोलते हैं। ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? माप कहते हैं। और माप के ऊपर ही कारखाने का सारा प्रोडक्शन निर्भर करता है। माप यदि हम सही लेंगे तो हमारा प्रोडक्शन सही होगा, रिजेक्ट नहीं होंगे जॉब। ठीक है? यदि माप हम गलत लेंगे, गलत वर्कपीस बनेगा तो हमारा जॉब रिजेक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा। यानी कि प्रोडक्शन आपका वर्कशॉप का, फैक्ट्री का, है ना? ये प्रोडक्शन आपका मेजरमेंट पर ही डिपेंड करता है ना? ठीक है? तो माप लेने की विधियाँ आप लोग को मैं बताऊँगा इस वीडियो में। ठीक है? तो देखिए, माप लेने की 3 विधियाँ होती हैं। माप लेने की विधियाँ कौन-कौन सी होती हैं? है ना? माप लेने की विधियाँ होती हैं, माप लेने की 3 विधियाँ होती हैं। ठीक है? कौन-कौन सी होती हैं? नंबर 1, एक होता है प्रत्यक्ष माप। ठीक है? दूसरा होता है अप्रत्यक्ष माप। ठीक है? प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और एक तुलनात्मक माप, है ना? प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तीसरा होता है आपका तुलनात्मक माप। ये जो है वो 3 विधियाँ हैं। ठीक है? एक हो गया प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है कि डायरेक्ट डायरेक्ट मेजरमेंट। प्रत्यक्ष माप मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट। प्रत्यक्ष माप बराबर मतलब क्या होता है? डायरेक्ट मेजरमेंट। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट मेजरमेंट। ठीक है? तुलनात्मक माप क्या होता है? तुलनात्मक माप होता है आपका तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है? तो तुलना मतलब तुलनात्मक माप ये आपके माप होते हैं। ठीक है? अब हम इनको डिटेल में पढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष माप क्या होता है, अप्रत्यक्ष माप क्या होता है,
और तुलनात्मक माप क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम प्रत्यक्ष माप के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्यक्ष माप यानी कि डायरेक्ट माप। प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेजरमेंट क्या होता है, किसी विधि में, है ना, जॉब का माप सीधे तौर से, है ना, सीधे स्टील रूल पर, वर्नियर कैलीपर पर और माइक्रोमीटर से मापा जा सके और उस पर सीधे, है ना, और उस पर सीधे रीडिंग पढ़ ली जाती है, तो उस माप को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग, है ना। उसको डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग मतलब डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि हमने कोई पार्ट हमने कोई पार्ट नापा, किस चीज से, हमने कोई पार्ट माप लिया स्टील रूल से। ठीक है, स्टील रूल से यदि हमने कोई पार्ट को मापा है, ठीक है, स्टील रूल से किसी पार्ट को मापा है, तो स्टील रूल पर क्या हो रहा है, स्टील रूल पर, स्टील रूल से हम क्या कर रहे हैं, स्टील रूल से स्टील रूल से हम क्या कर रहे हैं, उसकी रीडिंग को उसकी रीडिंग को डायरेक्ट ले रहे हैं, डायरेक्ट स्टील रूल पर ही हम उसको पढ़ ले रहे हैं, है ना। यही तो है प्रत्यक्ष माप, मतलब कि जिस इंस्ट्रूमेंट का आप रीडिंग लेने के लिए यूज कर रहे हैं उसी पर आप वो रीडिंग डायरेक्ट पढ़ ले रहे हैं। ठीक है, जैसे ये स्टील रूल है, यहां पर ये रीडिंग है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग है। अब यहां पर लिखा है 0। ठीक है, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है आपका ये 1 2 3 4 5 6 ये सेंटीमीटर में लिखा मान लो, तो आपने यहां पर पढ़ लिया ना कि ये 4 सेंटीमीटर हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर हो रहा है, 6 सेंटीमीटर हो रहा है। इसी इंस्ट्रूमेंट से आपने ये माप को पढ़ लिया, यानी कि आपने इसको डायरेक्ट मेजर कर लिया, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर रहे हैं उसी पर रीडिंग पढ़ ली। किसी दूसरे औजार की आवश्यकता, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ी माप लेने के लिए, तो ये जो माप हो गया वो डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाएगा। ठीक है, और यदि डायरेक्ट मेजरमेंट हम लोग करते हैं, है ना, डायरेक्ट मेजरमेंट करते हैं तो किन किन चीजों से डायरेक्ट मेजरमेंट लेते हैं, वो लेते हैं हम स्टील रूल से, ठीक है, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से मापा जाता है, जिसकी रीडिंग सीधे तौर पर पढ़ ली जाती है, उसको प्रत्यक्ष माप कहते हैं। देखिए क्या होता है, जिस विधि में, अरे कलर कौन सा आ गया यार, जिस विधि में हम जॉब की माप सीधे जॉब की माप सीधे स्टील रूल से वर्नियर कैलिपर से और माइक्रोमीटर से, ठीक है,
माइक्रोमीटर से ली जाती है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको डायरेक्ट माप कहते हैं। ठीक है, उसको डायरेक्ट माप कहते हैं, जिससे रीडिंग सीधे पढ़ ली जाती है ना। जिस पर रीडिंग, जो रीडिंग हम ले रहे हैं ना, जो हम माप रहे हैं, रीडिंग सीधे पढ़ ली जाती है। सीधे मतलब उसी इंस्ट्रूमेंट पर पढ़ ली जाती है। ठीक है, पढ़ ली जाती है, उसको कहते हैं डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना, डायरेक्ट रीडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट माप, है ना। डायरेक्ट माप मैंने आपको बता ही दिया कि यदि हम स्टी रूल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो स्टी रूल आपका क्या है, ये डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बर्नियर कैलिपर डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है इस पर, क्योंकि हम सीधे स्टी रूल पर, सीधे इस इंस्ट्रूमेंट पर रीडिंग को पढ़ ले रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट है। अगर नहीं पढ़ पा रहे थे तो हमें किसी और दूसरे अन्य औजार की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम किसी को आउटसाइड कैलिपर से नापते हो, है ना, किसी डाया को, होल किसी बोर को हम इनसाइड कैलिपर से नापते हैं, है ना, तो उसकी माप को हम स्टी रूल या फिर बर्नियर कैलिपर पर पढ़ेंगे, तो उस स्थिति में वो माप इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इनडायरेक्ट माप कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट माप, है ना। अब इनडायरेक्ट माप को समझिए, अप्रत्यक्ष माप। ठीक है, अप्रत्यक्ष माप, इस विधि में पहले जॉब का माप, ठीक है, इस विधि में पहले जॉब का माप हम किससे लेंगे, इस विधि में जॉब का माप हम कैलिपर से लेंगे। इस विधि में पहले जॉब का माप कैलिपर से, ठीक है, कैलिपर से या फिर इनसाइड कैलिपर से। कैलिपर, है ना, कैलिपर आपके कौन कौन से होते हैं, आउटसाइड, है ना, कॉमा इनसाइड, इनसे लिया जाता है, कैलिपर से लिया जाता है। ठीक है, बाद में इसको, और जितना माप खुला होता है उसको स्टी रूल पर पढ़ लिया जाता है। ठीक है, और जितना खुला होता है कैलिपर, है ना, जितना कैलिपर खुला होता है उसे स्टी रूल पर पढ़ लिया जाता है। उसे कहां पर पढ़ते हैं, स्टी रूल पर, मतलब कि दूसरे औजार की जरूरत पड़ गई, दूसरे इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ गई, स्टी रूल पर पढ़ लिया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट माप। क्लियर है, पहली विधि में हम सीधे माप लेंगे, जिस इंस्ट्रूमेंट से माप लेंगे उसी पर उसको पढ़ लेंगे, वो डायरेक्ट रीडिंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। और जिस माप में हम पहले कैलिपर से माप लेंगे, उसके बाद जो हमारा कैलिपर है, चाहे वह आउटसाइड कैलिपर हो या फिर इनसाइड कैलिपर हो, उसको फिर हम स्टी रूल पर, जितना जो कैलिपर हमारा खुला रहेगा, जितना कैलिपर, ठीक है, कैलिपर मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कैलिपर आपको मैं बता दे रहा हूं। देखिए ये कैलिपर है, ठीक है, इस कैलिपर से, ठीक है, कैलिपर से यदि हम सीधे तौर पर जो माप मापेंगे, उस माप को हमको क्या करना पड़ेगा, उस माप को हमें स्टी रूल पर पढ़ेंगे या फिर बर्नियर कैलिपर पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो माप क्या हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई।
ठीक है, इनडायरेक्ट हो गई। तो यही माप इनडायरेक्ट माप कौन देता है? कैलिपर देता है। और ये हमारा आउटसाइड कैलिपर है, ये वाला। ठीक है, ये क्या है? हमारा आउटसाइड कैलिपर है। ठीक है, और ये वाला कैलिपर इनसाइड कैलिपर है। ठीक है, ये आउटसाइड कैलिपर है। समझ गए? तो इस तरीके से हम प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं? प्रत्यक्ष माप और अप्रत्यक्ष माप लेते हैं। तो ये हो गए डायरेक्ट माप और इनडायरेक्ट माप, है ना? एक ये क्या हो गए? डायरेक्ट माप और इनडायरेक्ट माप। क्लियर है? ठीक है, चलिए, यहां से क्लियर हो गया। अब आती है तीसरी माप, जो कि तुलनात्मक माप होती है। तीसरी माप कौन सी होती है? वो होती है तुलनात्मक माप। तुलनात्मक माप कैसी होती है? देखिए, इस विधि में जॉब का जो माप है, किसी मास्टर जॉब से, कोई एक मास्टर पीस होगा, उस मास्टर जॉब से तुलना करके चेक करेंगे। ठीक है, यानी कि हम पहले एक मास्टर जॉब ये हमने बना लिया। ठीक है, ये जॉब बना लिया हमने, एक ये मास्टर पीस हो गया, एक है ना। अब हमें दूसरे बनाना है, तो ये मास्टर पीस को हमने रखा, दूसरे से हमने ऐसे तुलना कर ली, दूसरे से क्या कर ली? तुलना कर ली। तो देखो, दूसरे से तुलना करेंगे तो ये आपका क्या हो गया? ये तुलनात्मक हो गया। इससे हमने मास्टरपीस, ये हमारा बिल्कुल सही है, इससे हमने इसको तुलना की तो ये गलत है। ऐसे हमको ये तुलनात्मक माप आपका कहलाता है। ठीक है, तो यहां से आपका ये तुलनात्मक माप वाला क्लियर हो गया है ना। इसके बाद किसी भी जॉब या पार्ट की माप, किसी भी जॉब या फिर पार्ट की माप हम कैसे लेते हैं? तो किसी भी जॉब या पार्ट की माप हम तीन तरीके से लेते हैं। एक तो उसकी लंबाई की माप लेते हैं। ठीक है, तो वो लंबाई की माप होती है पार्ट या जॉब के माप जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, ठीक है, व्यास दर्शाया जाता है। ये माप सीधी रेखा में मापे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर मेजरमेंट। ठीक है, माप लेने की ये तो माप का वो माप लेने की विधियां हो गई, ये तुलना, ये क्या हो गई? मास्टरपीस से तुलना की जाती है। इसको मैं एक बार लिख दे रहा हूं, है ना। इस विधि में क्या करते हैं? इस विधि में किसी मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। किसी 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 मास्टर जॉब से तुलना करके चेक किया जाता है। यानी कि तुलना की जाती है, तुलना करके चेक किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तुलनात्मक माप। अब किसी एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अब किसी भी पार्ट या जॉब की माप कितनी प्रकार की होती है। ये तो माप लेने की विधि हो गई। ठीक है, अब किसी पार्ट या फिर जॉब की माप कितनी प्रकार की होती हैं, तो वो देख लीजिए। किसी जॉब
या पार्ट की माप कितने प्रकार की होती है? ये क्वेश्चन है। अब देखिए, किसी जॉब या पार्ट की जो माप है वो हमारी कितने प्रकार की होगी? वो हमारी 4 प्रकार की होगी। नंबर 1 लीनियर मेजरमेंट, है ना, 4 प्रकार की होगी, है ना। कितने प्रकार की होगी? 4 प्रकार की। कौन कौन से? ठीक है, नंबर 1 कौन सा है? लीनियर मेजरमेंट, यानी कि लंबाई का माप। लीनियर मेजरमेंट, ठीक है, लीनियर मेजरमेंट। दूसरी माप कौन सी होगी? दूसरी होगी एंगुलर मेजरमेंट, यानी कि कोणीय माप, ठीक है, एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, तीसरी होगी आपकी रेडियल मेजरमेंट। चौथी आपकी होगी फ्लैट सरफेस मेजरमेंट, यानी कि फ्लैट सरफेस को मेजर करना। ये 4 तरह की हमारी किसी भी जॉब या पार्ट की माप लेने की प्रकार होते हैं, ठीक है। विधियां नहीं है, ये प्रकार हैं। विधियां होती हैं आपकी प्रत्यक्ष माप, अप्रत्यक्ष माप और तुलनात्मक माप। ये 3 विधि हैं। और जॉब का माप लेने के जो प्रकार हैं वो 4 तरीके के हैं। या तो हम पहले लंबाई की माप मापेंगे, यानी लीनियर मेजरमेंट करेंगे। इसमें आप उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, व्यास आदि आप इसमें माप सकते हैं। और ये माप बिल्कुल सीधी रेखा में मापे जाते हैं, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? लंबाई की माप कहते हैं। और ये माप कैसे नापे जाते हैं? जैसे बर्नियर, है ना, माइक्रोमीटर, स्टीरूल आदि से लंबाई के माप मापे जाते हैं, ठीक है। अब ये एंगुलर मेजरमेंट क्या होता है? एंगुलर माने कोण मापने वाले, ठीक है, कोण मापने वाले। तो पार्ट की 2 सतह जब आपस में मिलती हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? कोण बनता है। तो कोण को मापा जाता है कैसे? कोणीय माप, इसको क्या कहते हैं? कोणीय माप कहते हैं, ठीक है। जिससे आपस में दो जो कोण बनता है उसको जब हम मापते हैं तो उस माप को कोणीय माप बोलते हैं, ठीक है। तो कोणीय माप बोलते हैं इसे। कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, इन सब से इसको मापा जाता है। तीसरा आपका रेडियल माप है। रेडियल माप क्या करता है? उत्तल और अवतल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ये सतहों को मापता है, ठीक है। तो ये सतह मापने के लिए क्या करते हैं हम? या तो हम रेडियस गेज का प्रयोग करेंगे, दूसरा हम करेंगे किसका? प्लग गेज का, तीसरा हम करेंगे रिंग गेज का। यानी उत्तल अवतल सतह इससे हम माप सकते हैं, ठीक है। और चौथा आपका फ्लैट सरफेस मेजरमेंट। फ्लैट सरफेस मेजरमेंट क्या करता है? पार्ट या जॉब की फ्लैटनेस, है ना, फ्लैटनेस को, समतल सतह के माप को फ्लैटनेस चेक करते हैं, ठीक है। किसी जॉब या पार्ट की फ्लैटनेस या समतल सतह को चेक करते हैं। समतल सतह का माप उसको कहते हैं, ठीक है। इसको मापने के लिए हम क्या करेंगे? इसको मापने के लिए स्क्वायर हेड, सरफेस प्लेट, स्ट्रेट एज और डायल टेस्ट इंडिकेटर आदि इन सब औजारों का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी फ्लैट सरफेस मेजरमेंट हो गई। तो देखिए, लीनियर मतलब लंबाई की माप, है ना, लंबाई की माप की जो सीधे रेखा में लीनियर मेजरमेंट लिया जा सके, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब जो ये आपके माइक्रोमीटर, बर्नियर कैलिपर, इन सब से हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मेजरमेंट यानी कि जब कोई एंगल बनता है, 2 सतह आपस में मिलती हैं, तो वो एंगल को हमें मापना है। तो कॉम्बिनेशन बेवल, यूनिवर्सल बेवल, साधारण बेवल प्रोटेक्टर, बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर, ये सब चीजें हम इसमें यूज करते हैं। रेडियल माप में क्या करेंगे? कॉनकेव और कॉन्वेक्स सरफेस हम
कॉनकेव और मतलब आपका उत्तल और अवतल सतहों का माप उसमें मापा जाता है। जैसे रेडियस गेज, प्लग गेज, रिंग गेज से, और फ्लैट सरफेस के से हम क्या करते हैं, फ्लैटनेस चेक करते हैं। ठीक है, स्क्वायर हेड से, सरफेस प्लेट से, स्ट्रेट एज, डायल टेस्ट इंडिकेटर से। तो ये सारे के सारे आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो गया माप वाला, मतलब माप लेने की विधियां है ना, 3 विधि होती हैं और माप लेने के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो लीनियर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट, रेडियल मेजरमेंट और फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और आपने अभी तक हमारे चैनल iType और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग स्टूडेंट नए हैं वो हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड भी कर लें। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।